बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीज़ा फॉर्म के बारे में। किस तरह से अपने वीज़ा फॉर्म जो है वो अपना फिलअप करना है। मैंने लास्ट एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो उस पर मैंने जो है वो उस वेबसाइट के बारे में बताया था कि जहाँ पर आप जो है वो डिजिटली अपने फॉर्म्स वगैरह या कोई भी पीडीएफ जो है उसमें आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो डिजिटली आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम उसी के थ्रू जो है वो वीज़ा फॉर्म अपना फिलअप करेंगे और उसका लिंक जो है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ में लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली हर अपडेट आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर आप लोगों ने सर्च करना है डॉक हब। डॉक हब को सर्च करेंगे तो हमारे पास ये जो वेबसाइट आ रही है, ठीक है, डॉक हब। यहाँ पर हम लोगों ने आकर अपना अकाउंट बना लेना है। उसका मेथड जो है वो मैंने उस शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम उसको लॉग इन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड पर हम लोग आएँगे, यहाँ पर मेरे ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मैंने इसमें एडिट किए हुए हैं। तो आज हम वीज़ा फॉर्म को देखेंगे कि वीज़ा फॉर्म हमने किस तरह से और कौन-कौन सी चीज़ें उसमें एंटर करनी है। ये हमारा वीज़ा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं तो हमारे पास ये मैंने ऑलरेडी फिल अप किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को साथ-साथ बता देता हूँ कि आपने किस जगह कौन-सी चीज़ एंटर करनी है। सबसे पहले जो है वो आप लोगों से सरनेम पूछ रहे हैं। सरनेम आपने यहाँ पर अपना सरनेम एंटर कर देना है। जो भी आपका नाम का मतलब जो भी आपके नाम के साथ सरनेम आता है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। नीचे सेकंड नंबर पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि सरनेम एट बर्थ। यहाँ पर आप लोगों का कोई और सरनेम अगर बर्थ के टाइम है तो आप लोग वो एंटर कर सकते हैं या फिर आप लोग जो आपने ऊपर सरनेम एंटर किया है इसी को नीचे एंटर कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे गिवन नेम में आपका जो नाम है वो आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, 4th नंबर पर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आप लोगों ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन-सी है, किस सिटी में आपके जो है वो बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ से आपकी बर्थ है, ठीक है? तो वो आपने उस हिसाब से लिखनी है। नीचे कंट्री ऑफ बर्थ, किस मुल्क में आप पैदा हुए, वो आप लोगों ने एंटर करनी है। उसके बाद आप लोगों ने करंट नेशनैलिटी अपनी, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, इस वक़्त आपकी नेशनैलिटी जिस कंट्री की भी है, वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आप लोगों से पूछ रहे हैं नेशनैलिटी एट बर्थ, इफ डिफरेंट। अगर आपके बर्थ के टाइम आपकी नेशनैलिटी करंट नेशनैलिटी से डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पर वो एंटर कर देनी है। एल्सवाइज़ आपने इसको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, एन/ए या नॉट एप्लीकेबल। नीचे सेक्स आपका जेंडर पूछ रहे हैं, जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद मास्टर स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर इसको चेक मार्क कर देना है। इसका मेथड जो है वो आप लोग देख सकते हो शॉर्ट वीडियो में। छोटी शॉर्ट वीडियो है, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें ऊपर टूल्स वगैरह गिवन है। इन टूल्स की मदद से आप इसको फिल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर कुछ छोटे बच्चे का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फॉर माइनर्स के लिए, तो सरनेम और एड्रेस और जो भी नेशनैलिटी ऑफ कस्टोडियन है, ठीक है, तो वो जो जो भी उसका गार्डियन है उसके लिए जो है वो यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है। तो हमारा जो है वो अगर वो नहीं है तो हम n/a लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहे हैं कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड जो है वो नंबर बता देना है। पासपोर्ट आपका कौन सा है, पासपोर्ट टाइप कौन सी है, ठीक है। ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी, अगर आपका डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, जो भी आपका पासपोर्ट है उसको आपने चेक मार्क कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने अपना ये पासपोर्ट नंबर बताना है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशुएंस क्या है, पासपोर्ट की डेट ऑफ वैलिडिटी क्या है और पासपोर्ट की इशूइंग अथॉरिटी कौन है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल पाकिस्तान भी एंटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एंटर कर सकते हैं। दोनों सूरतों में कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट होम एड्रेस है वो, और साथ में नीचे आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने यहाँ पर टेलीफोन नंबर दे देना है। फिर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि रेजिडेंस इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द करंट नेशनैलिटी, अगर आप लोग इस वक्त करंट नेशनैलिटी अगर आप लोगों की पाकिस्तान की है और आप रह किसी और कंट्री में रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर उसको येस पर क्लिक करना है और नीचे फिर आप लोगों ने उसकी जो भी रेजिडेंस जो उसकी वैलिडिटी है वो आप लोगों ने डिटेल एंटर कर देनी है। एल्सवाइज़ आप लोग अगर पाकिस्तान में ही हैं या जिस कंट्री में भी रह रहे हैं और नेशनैलिटी भी वही है आपकी, तो फिर आप नो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से आपका करंट ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, तो करंट ऑक्यूपेशन आपका जो भी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं, कोई और जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब लिख सकते हैं और जॉब किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट हैं तो जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी वो आप लोगों ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंटर कर देनी है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ रहे हैं कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, तो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आप लोगों ने यहाँ पर, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने स्टडी को चेक मार्क कर देना है। अगर आपको कोई और है तो आप लोगों ने उसको चेक मार्क कर देना है। ये हमारा फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पेज पर आते हैं। तो सेकंड पेज पर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहे हैं वो है सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि आप लोगों ने किस सिटी में जाना है। अगर आपकी जॉब है या आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो किस सिटी में आप लोगों की वो यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन किस सिटी में है
वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके अलावा मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर आप लोगों ने इटली एंटर कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इटली में जा रहे होंगे तो आप लोगों ने इटली एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपसे नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीपल को चेक मार्क कर देना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने ड्यूरेशन ऑफ स्टे में 365 डेज अगर आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, और अगर आपका विजिट वीज़ा है तो फिर आप उस हिसाब से अपने डेज इंटर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए मैक्सिमम डेज 365 होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने 365 डेज ही इंटर करना है। उसके अलावा शेंजन वीज़ा इशूज़ इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर पिछले 3 सालों में आपको किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा इशू हुआ है तो आप लोगों ने इसको येस करना है और फिर उसकी जो भी वैलिडेशन वगैरह है वो एंटर कर देनी है। एल्सवाइज़ आप लोगों को कोई वीज़ा इशू अगर एंटर नहीं हुआ तो फिर आपने नो कर देना है। आगे आप लोगों से पूछे फिंगरप्रिंट, पहले अगर किसी शेंजन वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हो और आपने फिंगरप्रिंट्स अपने जो है वो दिए हों, तो उस सूरत में आप लोगों ने अगर कोई नहीं अप्लाई किया तो फिर आप लोगों ने नो कर देना है। एल्सवाइज़ फिर येस और फिर उसकी डिटेल्स। आगे आप लोगों से पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑथराइजेशन इशूड फॉर फैमिली रीयूनियन, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। ये फैमिली रीयूनियन वालों के लिए है या फिर वर्क वीज़ा वालों के लिए है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल इन, अब यहाँ पर आप लोगों ने वो डेट इंटर करनी है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड है, यानी कि लेट्स सपोज आपने अगर अपना जो टिकट है और अपनी जो अकोमोडेशन है वो बुक की है, तो वो जिस डेट की इंटर की है वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेड अराइवल भी आप ताकि आपकी जो वीज़ा फॉर्म है उसकी डिटेल्स और जो आप लोगों ने अकोमोडेशन और जो फ्लाइट टिकट है उनकी डिटेल्स आपस में मैच करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो डेट ही एंटर करनी है कि जो आपने एक्सपेक्टेड रखी हुई है कि इस डेट तक जो है वो आप लोग वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग कम से कम 1 महीना बाद की डेट रखें, ठीक है। जिस टाइम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होनी है उसके बाद 1 महीना आगे की डेट रखें, कम से कम। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ रहे हैं कि वो डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिपार्चर, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट उस कंट्री में, यानी जब 1 साल के बाद आपका वीज़ा जो है, अगर आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है और 1 ईयर ड्यूरेशन का है, तो आपने 1 साल की ड्यूरेशन रख के अपनी डेट डालनी है। लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पर 31 जनवरी 2024 को आपने एक्सपेक्टेड डेट रखी है यहाँ से जाने की, ठीक है, तो फिर वहाँ से वापस आने की, शेंजन कंट्री से वापस आने की आपकी डेट जो है वो 1 साल बाद की होनी चाहिए, यानी कि 31 जनवरी 2025 की, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो भी आपका एम्प्लॉयर है या आपकी कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको हायर किया है या एडमिशन दिया है, यहाँ पर आप लोगों ने उनका यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, और उनका एड्रेस साथ में दे देना है, ठीक है। आगे वो आप लोगों से फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में ये डिटेल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट या वर्क वीज़ा वाले वो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। या वर्क वीज़ा वाले जो है वो उनका एम्प्लॉयर का जो है वो डिटेल्स पूछ रहे हैं, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह और जो उनका एड्रेस है, ठीक है, तो वो उन्होंने देना होगा। ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है, उन्हीं के लिए वर्क या फैमिली रीयूनियन वीज़ा वालों के लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर एन/ए हम इंटर कर देंगे। नेक्स्ट वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी इनवाइटिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नेम और एड्रेस, ये सेम यही चीज़ है जो ऊपर आप लोगों से 31 पॉइंट में पूछी गई है, वही चीज़ आप लोगों ने 32 में एंटर कर दें, यूनिवर्सिटी का नाम और उसके एड्रेस वगैरह, ठीक है। आगे आप लोगों से वो पूछ रहे हैं कि आपने उस यूनिवर्सिटी का या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर, ठीक है, ये आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उनका फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं, और अगर फैक्स नंबर है तो वो भी एंटर कर दें या फिर उसको रहने दें, फ़ोन नंबर एक चीज़ ही एंटर कर दें तो भी काफ़ी है। नेक्स्ट अब आपसे पूछ रहे हैं कि सरनेम, एड्रेस, टेलीफ़ोन, फैक्स, ईमेल ऑफ पर्सन ऑफर टू कॉन्टैक्ट इन कंपनी, यानी कि जहाँ पर आपकी जॉब हुई है, ठीक है, ये वर्क वीज़ा वालों के लिए है, जहाँ पर उनकी जॉब हुई है उसका जो है वो उन्होंने जो पर्सन जिससे कॉन्टैक्ट किया है, जिसके थ्रू जिसने आपको जॉब दी है, उसका जो है वो नेम वगैरह और डिटेल्स वगैरह, ईमेल एड्रेस, टेलीफ़ोन, वो चीज़ें सब यहाँ पे एंटर करनी है। आगे जो है 33 नंबर पर ट्रैवलिंग, बोर्डिंग और अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस के बारे में पूछा है कि ये कौन इनको फेस करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी होगी। तो इसमें जो है वो एप्लीकेंट जो है, जो भी स्टूडेंट वगैरह होगा उसने सेल्फ जो है वो एप्लीकेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। 2 ऑप्शंस हैं, एक एप्लीकेंट का और एक स्पॉन्सर का, ठीक है। तो आप लोगों की जो है वो अगर स्कॉलरशिप है तो फिर आप लोग मेरिट स्कॉलरशिप है, ठीक है। इटली के लिए अगर मेरिट स्कॉलरशिप है तो फिर आप स्पॉन्सर को यहाँ पर चेक मार्क कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर नीचे आप लोगों ने उसकी डिटेल बतानी होगी किस तरह से जो है वो आपको मतलब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर आप खुद बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपनी और वो चीज़ें शो करवा रहे हैं, ठीक है, आपकी मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है, या रीजनल स्कॉलरशिप है, तो उस सूरत में भी आप लोगों ने एप्लीकेंट को ही चेक मार्क करना होगा, और फिर मीन्स ऑफ सपोर्ट में आप लोगों ने कैश को और फिर उसके बाद अदर्स को जो है वो आप लोगों ने चेक मार्क कर देना है। फिर अदर्स को यहाँ पर चेक मार्क करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर
लिख देना है बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद ये हमारा सेकंड पेज कंप्लीट हो गया है। थर्ड पेज पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहली चीज़ जो पूछी गई है, ये सारे जो है ये स्टूडेंट्स के लिए नॉट एप्लीकेबल हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई जानने वाला उस कंट्री में या किसी भी शेंजन कंट्री में रहता है, तो ये उसकी डिटेल्स पूछी गई है, ठीक है। उसका पर्सनल डेटा कौन सा है, ठीक है, उसका नेम, सरनेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, तो उसके बाद पासपोर्ट नंबर वगैरह, ये सारी उसकी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो इन सबको आप लोगों ने नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। लास्ट चीज़ जो आप लोगों से पूछी गई है, जो आप लोगों ने फिलअप करनी है, वो है प्लेस एंड डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इंटर कर देनी है वो डेट और जो आप लोगों की अपॉइंटमेंट डेट है, ठीक है। जिस डेट को आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, वो डेट आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर देनी है। और उसके बाद प्लेस जो पूछ रहे हैं, तो जिस जगह आप करवा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में, अगर आप इटालियन एम्बेसी में करवा रहे हैं इस्लामाबाद में, तो आप लोग नीचे इंटर कर देंगे इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ या फिर सिंपल इस्लामाबाद भी कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग कर रहे हैं कराची से, तो यहाँ पर आप लोग कराची इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके लोगों के सिग्नेचर आते हैं, तो ये जब आप लोग इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे। और जो लास्ट चीज़ है, वो लास्ट पेज पर आप लोगों ने यहाँ पर वही चीज़ जो आपने ऊपर डेट डाली है, ठीक है, जिस डेट को आप लोगों की अपॉइंटमेंट है वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की, तो वो वाली डेट और साथ में प्लेस, ठीक है, यानी कि इस्लामाबाद या कराची जो भी आपकी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने सिग्नेचर करने होंगे जब आप इस फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेंगे। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी वीज़ा फॉर्म फिल करने से रिलेटेड। तो इसमें अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चन जो है उनका आंसर कर दूँ, और जो भी आपको इशू वगैरह आ रहा हो वीज़ा फॉर्म फिल करने में, तो वो भी आपका रिजॉल्व कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।